मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में हामला ख़वातीन को बहुत हेल्दी फूड्स, सुपर फूड्स के बारे में बताया है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि डिलीवरी के बाद के बारे में भी हमें बताएं कि हमें क्या हेल्दी लेना चाहिए अपने वेट को मेंटेन करने के लिए, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, बच्चे की नशोनुमा के लिए, बच्चे के लिए अच्छा जो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो जो है प्रॉपर क्वांटिटी और अमाउंट में आए। सो आज की वीडियो में आपको मैं प्रॉपरली एक डाइट चार्ट देने जा रही हूँ। सो अपनी या तो वीडियो को सेव कर लीजिए या फिर अपनी नोट पैड्स निकाल लीजिए और उसको आप राइट डाउन कर लीजिए, बिकॉज आज की वीडियो उन खवातीन के लिए बहुत बेहतरीन होने जा रही है जो कि डिलीवर कर चुकी हैं या अभी आगे डिलीवर करने वाली हैं। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। सबसे पहले तो दो जो मिथ्स हैं मैं उनको बस्ट करना चाहूँगी, जिसमें सबसे पहली है कि पानी नहीं पीना। जैसे ही किसी की डिलीवरी हो जाती है तो उसको बता दिया जाता है कि तुम्हारी डिलीवरी हो गई है, अब तुमने पानी नहीं पीना। अगर तुम पानी पियोगी तो तुम्हारे जो जिस्म है उसमें हवा भर जाएगी और तुम्हारा पेट निकल आएगा। और अगर आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें कि जो बता रही होती हैं ख़वातीन, उनके अपने ही जिस्म में हवा भरी होती है और उनके अपने ही पेट जो है वो बड़े होते हैं। सो वाटर हैज़ नथिंग टू डू विद कि आपका वेट बढ़ेगा या आपका पेट बढ़ेगा, बल्कि जितना ज़्यादा आप डिलीवरी के बाद पानी पीती हैं उतनी ही जल्दी आपकी बॉडी नॉर्मलाइज होती है टुवर्ड्स आपका जो प्रेगनेंसी से पहले का बॉडी का स्टेटस था। ऑब्वियसली इन 9 माह में आपकी बॉडी में बहुत से हार्मोन्स आए होते हैं, बहुत से केमिकल्स आए होते हैं जो कि बच्चे की अफजाइश के लिए, बच्चे की नशोनुमा के लिए, आपके अंदर मौजूद रहने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सो अब जबकि फीटस आपका बच्चा पैदा हो चुका है, अब आपको उन सब केमिकल्स और हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं होती। सो वो यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से निकल जाते हैं। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ ही एक सिस्टम है। सो जितना ज़्यादा आप पानी पीते हैं ये सारे हार्मोन्स उतनी ही जल्दी आपकी बॉडी से निकल जाते हैं और वापस आपकी बॉडी एक तो वेल टोन्ड हो जाती है, वेल हाइड्रेटेड हो जाती है और बहुत ज़्यादा आप में आपको हेल्दी जो है वो आपके अंदर लुक आना शुरू हो जाती है। दूसरा एक जो प्रॉब्लम है, दूध नहीं पीने दिया जाता, स्पेशली उन खवातीन को जिनके या तो सी सेक्शन हुआ है या फिर उनको एपिजियोटमी यानी कि नीचे छोटा ऑपरेशन करके स्टिचेस लगाए गए हैं कि दूध जो है वो टांकों में रेशा कर देता है। अब इसका ताल्लुक मुझे आज तक समझ नहीं आ सका कि किस तरह से दूध जो है वो टांकों में रेशा करता है। धोने नहीं दिया जाता, वॉश नहीं किया जाने देता, नहाने नहीं दिया जाता, लेकिन दूध के बारे में कहा जाता है कि भाई दूध ना पियो ताकि आपके टांकों में रेशा ना आ सके। सो दूध का आपके टांकों के रेशे से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं भी अपने पेशेंट्स को सी सेक्शन के बाद या डिलीवरी के बाद 2-3 दिन तक मना करती हूँ कि आप दूध ना पिए, जिसकी वजह हरगिज़ टांकों में रेशा नहीं है, बल्कि उसकी वजह ये है कि अभी आप प्रॉपर्ली मोबिलाइज नहीं होते, आपकी जो वॉक है वो ज़्यादा नहीं हो रही, आपका चलना फिरना ज़्यादा नहीं है, तो दूध को डाइजेशन में कम से कम 6 घंटे लगते हैं। सो अगर आप दूध पी लेंगी तो प्रॉपर्ली हो सकता है वो आपको डाइजेस्ट ना हो और आपका पेट खराब हो जाए। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न, और वो भी तीसरे चौथे दिन आप बहुत आराम से दूध ले सकती हैं। तीसरी एक चीज़ वही जैसे मैंने बताया कि शावर नहीं लेने दिया जाता, ये खैर डाइट में तो नहीं आएगा, लेकिन एक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए कि अगर आप दिन में 2 दफ़ा शावर ले लेती हैं तो उससे आपके टांकों में रेशा जो है वो अवॉइड हो सकता है, अवॉइड किया जा सकता है, बजाय इसके कि आप दूध को अवॉइड करें। जब आपको डिस्चार्ज किया जाता है तो आपको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, वो भी आपके जो टांके हैं उनको हेल्दी रखने के लिए, उनमें इन्फेक्शन ना हो, उनमें रेशा ना हो। सो बराए मेहरबानी वो एंटीबायोटिक्स का प्रॉपर्ली 5 से 7 दिन का कोर्स अगर आप कर लेंगे तो आपके टांकों में रेशा नहीं होगा और आप दूध आराम से पी सकते हैं। आपको कुछ टॉनिक्स दिए जाते हैं, वही टॉनिक्स आप जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें आयरन, मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम होते हैं, जो कि अब आपकी मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहले वो बच्चे के लिए ज़रूरी थे, अब वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अब आपको वो भी साथ में ज़रूर जारी रखने हैं, क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है माँ समझती है कि शायद वो टॉनिक्स उसकी सेहत के लिए थे और उसको छोड़ देती हैं, लेकिन नहीं, अभी भी आपके बच्चे के लिए ही आपके इन टॉनिक्स की ज़रूरत है जो कि आपको रेगुलरली लेने हैं। अब हम आते हैं अपने डाइट चार्ट की तरफ। दिन शुरू करते हैं हम अपना 6 बजे से। 6 बजे आपने 1 गिलास दूध ज़रूर लेना है। वही वाली बात, 3-4 दिन बेशक ना लें, लेकिन 5वें छठे दिन से आपने सुबह 6 बजे 1 गिलास दूध लेना है।
8 बजे जब हम अपने ब्रेकफास्ट पे आते हैं तो कम से कम 2 अंडे या तो आप उनको बॉईल कर लीजिए या ऑमलेट बना लें, छोटी सी चपाती ले लें या साथ में छोटा सा पराठा बना के आप ले सकते हैं। साथ ही आप जो है पनीर है वो ले सकती हैं। 11 बजे के बाद आपने एक स्नैक लेना है जिसमें या तो आप बोल ऑफ फ्रूट सैलेड ले लें या फिर आप जो है हरी सब्जियां हैं उनका एक सैलेड बना कर ले लें और उसमें आप जो है पनीर के चंक्स डाल सकती हैं, चिकन के चंक्स डाल सकती हैं या चाहे तो दही ऐड कर सकते हैं। और साथ में 1 कप ज़ीरा या अदरक वाली चाय। ज़ीरा वाली चाय अगर आप लेंगे तो उसका 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपका जो पेट है वो बहुत जल्दी वापस जाना शुरू हो जाएगा। सेकेंडली आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है उसकी अमाउंट काफ़ी बेहतर हो जाएगी। ज़ीरे से जो दूध है माँ का वो अच्छा आता है। अब आते हैं अपने लंच की तरफ, जो कि तकरीबन आप 1:30 से 2 बजे तक ज़रूर कर ले। अब लंच में ये 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, या तो गोश्त बिल्कुल नहीं खाने दिया जाता और या फिर ये है कि सिर्फ गोश्त ही खाने दिया जाता है। जिनको बिल्कुल नहीं खाने दिया जाता उनको ये बताया जाता है कि गोश्त खाने से बच्चे को यरकान हो जाएगा, गोश्त गर्म होता है, दूध के थ्रू गर्मी निकलेगी, बच्चे को मोशन लग जाएंगे, सो तुम गोश्त ना खाओ। और जिनको कहा ही सिर्फ गोश्त दिया ही गोश्त जाता है उनको कहते हैं कि तुमने सिर्फ गोश्त ही खाना है, क्योंकि गोश्त ही खाओगी तो तुम में ताकत होगी और गोश्त से ही तुम जो है वापस रिकवर कर सकोगी। अब बात फिर वही आ जाती है कि जब तक हम अपनी ज़िंदगी में इत्तेदाल या म्याना रवि को नहीं लेकर आएंगे हमारे मसले ख़राब होते रहेंगे। सो मैं आपको लंच का एक वो बता रही हूँ कि एक दिन आप चिकन लें, एक दिन आप मटन लें, एक दिन आप बीफ लें, किसी एक दिन कलेजी खा लें और बाकी 1 या 2 दिन जो है जो बचते हैं उनमें एक दिन दाल ज़रूर लें, एक दिन सब्ज़ी ज़रूर लें। ये ज़रूर आपने खाना है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप चिल्ले में दाल या सब्ज़ी नहीं खा सकते या सैलड्स नहीं खा सकते, ये आपको जो है वो प्रॉब्लम करेंगे। ऐसी कोई, क्योंकि अगर आप सिर्फ मीट लेंगे तो ऑब्वियसली आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है और अगर कॉन्स्टिपेशन होगी तो आपके स्टिचेस ख़राब होंगे और साथ ही साथ अगर आप पानी भी कम पी रहे हैं ये तो फिर डबल ट्रबल हो जाएगी। सो एक तो वाटर इनटेक आपने अच्छा रखना है, दूसरा आपने अपने लंच में सब्जियां और दालों को ज़रूर ऐड करना है और दालें भी अगर स्पेशली आप काले चने और लोबिया ऐड करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। 4 बजे के स्नैक पर अगर आए तो अगर तो आपके पास पंजीरी अवेलेबल है, जो कि हमने देखा है हमारी सोसाइटी में अक्सर माएँ जो है वो अपनी बेटियों को बना कर देती हैं, लेकिन अगर आपके पास पंजीरी अवेलेबल नहीं भी है तो एक बहुत सिंपल सा आपको मैं बता देती हूँ कि 3 काजू, 3 बादाम, 3 अखरोट, इनको आप जो है वो ग्राइंड कर लें, पीस लें और थोड़े से देसी घी में आप इनको जो है हल्का सा रोस्ट कर लें और आप डेली जो है इसके 2 टेबलस्पून अगर आप लेंगी तो आपके एक तो जोड़ों की जो दर्द है वो जोड़ों में दर्द नहीं होगा और दूसरा आप में एनर्जी भी वापस बहाल हो जाएगी। और उसके बाद अगर हम आते हैं नाइट पे, सो दिन में अगर आपने मीट लिया है तो शाम में प्लीज़ दाल या सब्ज़ी लें, साथ छोटी सी चपाती ले सकती हैं या चाहें तो बोल ऑफ राइस ले सकती हैं। जी हाँ, आप चावल भी खा सकती हैं। ये भी एक मिथ है कि छिले में चावल नहीं खाने दिए जाते। सो आप 1 बोल चावल का खा सकती हैं या उसी सालन के साथ दाल या सब्ज़ी के साथ या गोश्त के साथ आप एक चपाती खा सकते हैं। रात को सोने से पहले 11 बजे फिर आपने 1 गिलास दूध का पीना है। सो ये आपने देखा है कि 6 बजे से रात 11 बजे तक का मैं आपको डाइट चार्ट दे चुकी हूँ। इसके अलावा जो चीज़ें बहुत ज़रूरी आप ले सकती हैं, आप अपनी डाइट में खजूरें ऐड कर सकती हैं। आप, मुझे मिल्क शेक का पूछा जाता है स्पेशली मुझसे कि मिल्क शेक क्या हम पी सकते हैं? जी हाँ, आप मिल्क शेक पी सकती हैं, आप फ्रूट जूसेस पी सकती हैं, लेकिन बस ये कोशिश करें कि वो टेट्रा पैक्स ना हो, बहुत ज़्यादा जंक फूड ना हो, सोडा ड्रिंक्स ना हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स ना हो, बिकॉज ये सब आपका वेट कम करने की बजाय आपका वेट मज़ीद बढ़ा देंगे। थैंक यू सो मच।